नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमडी विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षण जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही रुचिकर विषय है। जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषाणां जननी, संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं की माता के रूप में मानी जाती है। ये संस्कृत भाषा देववाणी है। एक प्राचीन काल में देवताओं द्वारा बोली जाती थी। जितने भी हमारे वेद, पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथों की रचना हुई है वह संस्कृत भाषा में हुई है। ये भी दो प्रकार की होती है, एक वैदिक संस्कृति, एक लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में वेदों की रचनाएं हुई हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसमें जब अपभ्रंश आते गए तो लौकिक संस्कृत बनी। लौकिक संस्कृत में से ही पाली, प्राकृत, पैशाची इत्यादि भाषाएं निकली हैं जो बोलचाल की रूप में आज भी देखने को मिलती हैं। और भारत तो सबसे विशाल देश रहा है, यह समस्त प्रकार की बोल भाषा संस्कारों से भरा हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे कोई भी वातावरण नहीं उत्पन्न होते हैं जिससे मानवता का कहीं से कोई नुकसान हो। वसुधैव कुटुंबकम की भावना अगर कहीं से हमें मिलती है, माने संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। ये जो भावना है, जो सद्भावना है विश्व के लिए, वह केवल संस्कृत भाषा की ही देन है। अच्छे अच्छे पुस्तकें, अच्छी अच्छी लोकोक्तियां, जो भी सूत्र ग्रंथ आदि लिखे गए हैं वो सब संस्कृत में ही लिखे गए हैं। और वहीं से धीरे धीरे चलते चलते अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। आज भी हम देखते हैं कि संस्कृत के तमाम ऐसे शब्द हैं जो अन्य भाषाओं में आज भी प्रचलित हैं। तो कहने का प्राय है कि अगर हम संस्कृत को, जो हमारी नींव है, जो हमारे संस्कार हैं, जहाँ से हमारे पूर्वज हमको अपने उस ज्ञान को एक दूसरे द्वारा स्थानांतरित करते आए हैं, वह भाषा आज बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा संयंत्र हो चुका है जिसमें समस्त भाषाओं को आज समाहित किया गया है। लेकिन जो ध्वनियाँ हैं, जो मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं, जो हमारे विचार हैं, जब प्रस्फुटित होते हैं कोई न कोई ध्वनिक रूप में होते हैं, उन समस्त ध्वनियों को अगर बिल्कुल सही रूप में प्रस्फुटित करना है, संकेतित करना है, बोलचाल की भाषा में लाना है, उपयोगी सिद्ध करना है, तो वह भाषा मात्र एक संस्कृत ही है। अन्य भाषाओं में इस समस्त ध्वनियों को हम उतनी अच्छी तरह से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए संस्कृत की उपयोगिता दिन प्रतिदिन आज सिद्ध होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और आने वाले भविष्य में ये संस्कृत पुनः ब्रह्मांड की भाषा होगी। समस्त लोग इसको मानने के लिए, जानने के लिए उत्सुक होंगे। समस्त भाषाओं को अगर वास्तविक रूप से जानना होगा तो उसे संस्कृत को सीखना पड़ेगा। तो संस्कृत में जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा है क्या, इसकी उपयोगिता है क्या, इसकी महत्ता क्या होती है। तो संस्कृत जो कि देवताओं की भाषा है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। रामायण जो हमारा आदि काव्य है, आदि ग्रंथ है, महर्षि वाल्मीकि जो आदि कवि के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने जिस भाषा में रामायण को लिखा, राम के उस चरित्र को लिखा, वह संस्कृत ही है। वेदों की जो भाषाएं हैं, जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी भी भाषाएं संस्कृत में ही हैं। जो उपनिषद हैं उनकी भी भाषाएं संस्कृत निष्ठ ही हैं। और महाकाव्यास, वेद व्यास का जो सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है वो भी संस्कृत में है। श्रीमद् भागवत पुराण संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है। जो समस्त प्रकार के जितने भी ज्ञान विज्ञान से युक्त वस्तुएं सुनने को, देखने को, कहने को मिलती हैं, जो आत्मा से परमात्मा तक को एक करने वाली हैं, जहाँ पर आज हम पहुँचने के लिए प्रयासरत हैं, वे समस्त चीज़ें अगर कहीं देखने को मिलती हैं, चाहे वह मेडिकल साइंस से संबंधित हो, चाहे वह विज्ञान की आज की नई तकनीकों से संबंधित हो, वो समस्त चीज़ें आपको संस्कृत भाषा को उन वेदों में, उन उपनिषदों में, उन पुराणों में देखने को मिल जाएंगी। तो इसलिए संस्कृत की उपयोगिता आज भी हमारे लिए है। हमें वो जानना पड़ता है, सीखना पड़ेगा कि आखिर कौन सी तकनीकी थी जो हमारे महापुरुष आध्यात्मिक ऋषि मुनि ने उस आधार पर क्या देखा, कैसे देखा, उनकी कौन सी ऐसी तकनीकी थी कि जो तमाम समस्त ग्रहों को देख लेते थे, उस पर विचरण कर लेते थे, उनकी यथा स्थिति को बिल्कुल
वास्तविक रूप में वर्णन कर चुके हैं। जो माप परिमाप आज वो बताए हैं उसी को विज्ञान आज सिद्ध कर रहा है। जो भी खगोल शास्त्र है, जो भूगर्भ शास्त्र है, इन समस्त शास्त्रों को देखें, चिकित्सा शास्त्र को देखें, इंजीनियरिंग के शास्त्र को देखें, आप देखेंगे कि ऐसी भाषा है इसमें समस्त चीजों का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से कितने रूप में इसको बनाया जाता है, उन संयंत्रों के निर्माण की क्या कला है, शल्य चिकित्सा की क्या कला है, सारी चीजें आपको संस्कृत की भाषाओं में, संस्कृत के पुराणों में, संस्कृत के ग्रंथों में, संस्कृत की पुस्तकों में देखने को मिल जाएंगी। इसलिए संस्कृत अनिवार्य है, ये हमारी नीड एंड इम्पॉर्टेंस है। हमें संस्कृत को सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जाने कि संस्कृत में वर्णमाला क्या होती है, इसमें वर्णों की संख्या क्या होती है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इसमें अयोग वाह क्या होता है, किस प्रकार से व्यंजनों को उच्चारण होता है, स्वरों को उच्चारण कैसे करते हैं। तो पहले हम मूल रूप से जो सबसे सरल, जो प्रारंभिक विषय है, जो वर्णमाला होती है, जहां से ध्वनियों को प्रस्फुट करके एक संकेत के रूप में लिपिबद्ध करते हैं। जैसे आप हिंदी को देवनागरी भाषा या लिपि में, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा गया, उसी तरह से संस्कृत की भी जो लिपि हुआ देवनागरी है। तो देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें संस्कृत हिंदी दोनों को समान रूप से लिखा जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृत से उत्पन्न हुई हिंदी है, अर्थात हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है। जो भी संस्कृत के सुसंस्कृत निष्ठ शब्द हैं, बोलचाल की भाषा में प्रायः आज भी हम उसका उपयोग अधिक से अधिक करते हैं। तो आइए हम देखते हैं संस्कृत वर्णमाला क्या है, उसमें वर्णों की संख्या क्या है, वे वर्णों के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का समूह जो होता है वही क्या है, वर्णमाला है। संस्कृत एवं हिंदी की लिपि देवनागरी है। संस्कृत भाषा में वर्ण 3 प्रकार के हैं, यानी संस्कृत में 3 प्रकार के वर्णों को बताया गया है, स्वर, व्यंजन और अयोग वाह। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अयोग वाह क्या है। आइए एक एक करके देख लेते हैं, समझते हैं। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, माने जो स्वतंत्र हों, जो अपने उच्चारण में स्वयं सिद्ध हों, स्वतंत्र हों, ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। कौन कौन से वर्ण हैं, स्वर कौन कौन से हैं, देखिए, अ आ, ई उ री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 ऐसे स्वर हैं जिनको आज आप पहली बार संस्कृत भाषा में सुन रहे हैं, जिनको हिंदी में सुनने को नहीं मिलता है। कौन कौन से, आपने आ को पढ़ा होगा, छोटा आ, बड़ा आ, जिसको ह्रस्व और दीर्घ के रूप में मानते हैं। ह्रस्व ई, दीर्घ ई, छोटी बड़ी, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, छोटा उ, बड़ा उ। इसी तरह से री, ह्रस्व री और दीर्घ री, माने री का भी ह्रस्व और दीर्घ माने छोटा और बड़ा स्वर होता है। ली यह एक ऐसा स्वर है जो कि संस्कृत भाषा में मिलता है। ए, ऐ, ओ, औ, ये ऐसे वर्ण हैं जो सदैव दीर्घ होते हैं। तो इस तरह से अगर हम इन स्वरों को देखें तो अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 13, यानी 13 स्वर हो गए। इन स्वरों को हम व्यंजनों में मिलाते हैं, जिससे उनका रूप जो शब्द में बदलता है, जो कुछ हम कहना चाहते हैं वो व्यंजनों के साथ जब मिलते हैं तो अपना स्पष्टीकरण दिखाते हैं, अपना उच्चारण शुद्ध रूप से करने में समर्थ हो जाते हैं। तो अब देखेंगे व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। स्वर क्या थे, ये स्वतंत्र होते हैं, ये अपने उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं। लेकिन वर्ण क्या है, ये परतंत्र हैं, यानी बिना स्वरों के सहयोग से इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो पाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका अपना स्वरूप प्रत्येक वर्ण के नीचे हलंत, जिसको हम कहते हैं तिरछी लकीर, ऐसे लगाने
से स्पष्ट होता है। जैसे क का के ऊपर देखिए एक तिरछी लकीर बना देते हैं, खा के नीचे तिरछी लकीर, गा के नीचे तिरछी लकीर, तो क ख गा अर्थात इसमें से जो स्वर आ है वो निकाल दिया गया है, तो इसका वास्तविक रूप यह हो जाता है क ख ग आदि। स्वरों के बिना उच्चारण ना होने से इन्हें स्वरों के साथ ही लिखा और बोला जाता है, अर्थात व्यंजन स्वयं में उच्चरित नहीं हो पाते हैं, इनको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए इन व्यंजनों को स्वरों की सहायता से ही लिखा जाता है और बोला जाता है। जिस व्यंजन में जो स्वर लग जाएगा उसका उच्चारण ध्वनि उसी प्रकार से होती है। और इन व्यंजनों की संख्या 33 है। कौन कौन से हैं? देखिए क ख ग घ अंगा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श ख स ह। यानी ये आपके व्यंजन है। अब इसको इस तरह से क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें से देखिए सब में हलंत तिरछी रेखा लगाई गई, अर्थात स्वरों को निकाल दिया गया है। अगर ये स्वर इसमें मिले होते तो हम कहते क ख ग घ अंगा, लेकिन चूंकि इसमें स्वर नहीं है, केवल व्यंजन है, इसलिए इसका उच्चारण कैसे करते हैं? क ख ग घ अंगा। यानी इसको थोड़ा त्वरित रूप से बोलते हैं, क्षिप्र रूप से बोलते हैं। इस तरह से ये व्यंजन आपके कितने हो गए सब? यानी 5 क ख ग घ अंगा, इसको क वर्ग कहते हैं। च छ ज झ ञ, इसे च वर्ग कहते हैं। ट ठ ड ढ अड़ा, इसे ट वर्ग कहते हैं। त थ द ध न, इसे त वर्ग कहते हैं। प फ ब भ म, इसे प वर्ग कहते हैं। य र ल व, यह 4 अंतस्थ हैं। श ख स ह, ये 4 ऊष्म हैं। हिंदी में आपने छत्रा ज्ञ स्त्रा आदि को पढ़ा था, लेकिन वे संयुक्त वर्ण हैं, उनकी यहाँ पर व्याख्या नहीं है। अर्थात उन वर्णों को केवल हिंदी में लिया जाता है, संस्कृत में तमाम ऐसे संयुक्त वर्ण बनते हैं, इसलिए संयुक्त वर्णों को इसमें हम गणना में नहीं लेते हैं। इसलिए मूल रूप से अगर संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो सब कितने हैं? 33 हैं, 33। यानी 33 व्यंजन संस्कृत की वर्णमाला में है। स्वरों को आपने देखा, उनकी संख्या 13 है। अब आता है जो व्यंजन हमारे 33 हैं और स्वर हमारे 13 हैं, तो तीसरा जो वर्णमाला का भाग है उसे हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। अब अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह से अभिप्राय होता है कि ऐसे वर्ण जो ना तो पूर्ण रूप से व्यंजन में हो और ना तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से स्वर ही हो, अर्थात जिनको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती हो, जो स्वरों के बाद ही उच्चारित होते हो, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। और ये अयोगवाह वर्ण केवल 2 हैं। कौन कौन से हैं? अनुस्वार और विसर्ग, जिसे हम अंग अह कहते हैं। अंग अनुस्वार है और अह विसर्ग है। तो इस तरह से वर्णों की कुल संख्या वर्णमाला में कितनी होगी? 13 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह, मिला देते हैं सबको तो 48 होता है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं कि स्वर कितने होते हैं संस्कृत वर्णमाला में, तो आप उसका उत्तर 13 देंगे। कौन कौन से स्वर हैं? इन स्वरों को आप अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि इसमें जो बड़ी री और ली है ये 2 बढ़ जाते हैं, इसलिए इनकी संख्या 13 होती है। और फिर पूछा जाए अयोगवाह कितने होते हैं, तो आप 2 बताएंगे, अनुस्वार को और विसर्ग को, अंग और अह को। व्यंजनों की अगर संख्या पूछी जाए कितनी होती है वर्णमाला में संस्कृत में, तो आप उसको 33 बताएंगे। यानी टोटल अगर कुल पूछा जाए संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो उसको आप उत्तर देंगे 48। अब हम देखते हैं कि जो स्वर हैं उन स्वरों की कुछ मात्राएं होती हैं। मात्राएं माने उनको लगाने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, कितने अधिक रूप में उच्चारित किए जाए, बोले जाएं, अर्थात कितनी हम प्राणवायु को बाहर निकालें, यानी ह्रस्व रूप में या दीर्घ रूप में। तो इस तरह से जब हम व्यंजनों के साथ किसी भी स्वर को लगाते हैं तो वह अपना रूप उस रूप में उच्चरित करता है, अर्थात वह व्यंजन ठीक उसी रूप में उच्चरित होने लगता है। तो आइए देखते हैं कि स्वर की मात्राएं एक कैसे लगती हैं, किसी भी व्यंजन में स्वरों की मात्राओं को कैसे लगाया जाता है। तो हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे स्वर, अनुस्वार तथा विसर्ग। हमने देखा स्वर है,
अनुस्वार और विसर्ग माने अयोगवाह जो दो हैं, व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में जोड़ दिए जाते हैं। यानी ये हमेशा व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं और उसी के रूप में अपना उच्चारण स्वतंत्र रूप से करवाते रहते हैं। जैसे देखिए, एक काल हमने व्यंजन का ले लिया, दूसरा स्वर या मात्रा कौन सा लगा रहे हैं, उस स्वर का चिन्ह क्या है, फिर मात्रा से युक्त उस व्यंजन का रूप क्या होगा, और मात्रा से युक्त उस शब्द एक उदाहरण के रूप में लिया जा रहा है, कैसे बनता है। इस तरह से देखिए, जैसे क है, क देखिए व्यंजन है, क्योंकि इसमें से हल करके स्वर आ को निकाल दिया गया है। जब एक क में व्यंजन में अगर हम स्वर मात्रा आ जोड़ते हैं, ह्रस्व आ माने छोटा आ को, तो आ का कोई चिन्ह नहीं होता, छोटे आ का कोई मात्रा का चिन्ह नहीं होता है। तो इसको जब हम लिखेंगे क में इस आ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मूल रूप से क हो जाएगा, सिम से हलंत हट जाएगा। मात्रा युक्त शब्द कौन सा है, जैसे कर, घर, ये स्वतंत्र रूप से हम क में अ केवल लगा रहे हैं और वह रूप बन रहा है कर का। इसी तरह से क में अगर आ को लगाते हैं दीर्घा को, तो इसका रूप देखिए मात्रा का चिन्ह होता है, और इसमें जब जोड़ देंगे क में इस मात्रा चिन्ह को तो हो जाता है का। अर्थात व्यंजनों में सदैव जो स्वर हैं उनकी जो मात्राओं के चिन्ह हैं वही जुड़ते हैं। तो इस तरह से हम इनको जोड़ दिए क में इस आ के चिन्ह को, तो हो गया का बराबर, अगर उदाहरण कोई लेते हैं तो बाला। इसी तरह से का में जब छोटी ई को मिलाना होता है तो देखिए क में धन ई अर्थात तो मात्रा इसकी क्या है, इस प्रकार का चिन्ह है, इसको लगा दिए तो रूप हो गया की। यानी क में छोटी ह्रस्व रूप से इसके उच्चारित करना पड़ेगा, ध्वनि को निकालना पड़ेगा की, जैसे उदाहरण में पिक। इसी तरह से क है, इसमें बड़ी ई अर्थात दीर्घ ई को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो इसकी मात्रा का चिन्ह इस प्रकार से होता है, तो बन जाएगा की। उदाहरण क्या होगा, नीर। इसी तरह से क में अगर छोटा वो ह्रस्व उ को जोड़ना है तो उ की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार से होता है, इसमें जब इस मात्रा को लगा देंगे तो हो जाएगा कु। उदाहरण शुक्र। फिर क में अगर दीर्घ बड़ा उ को जोड़ना है तब देखिए इसका मात्रा का चिन्ह इस तरह से होता बड़ा उ का, तो हो जाएगा क में बड़ा उ मिलकर के कु, मूकर उदाहरण के रूप में। इसी तरह से क में जब हम री को जोड़ते हैं तो री का स्वर चिन्ह जो होता है, मात्रा चिन्ह इस प्रकार का होता है, तो क में री लिखकर क्री, यानी क व्यंजन में उस री मात्रा को जोड़ देते हैं, चिन्ह को लगाते हैं तो हो जाता है क्री, जैसे मृग। इसी तरह से का में अगर हम री को जोड़ते हैं बड़ी री दीर्घ री को, तब इसका स्वर इस तरह से होता है, माने एक मात्रा के ऊपर फिर दूसरी री की मात्रा लगा देते हैं, यानी एक री की मात्रा जैसे आपने लगाया फिर उसी पर एक और मात्रा री की लगा दीजिए, इसको हम कहते हैं दीर्घ री। ये बन जाता है क्री। इसका उदाहरण क्या होता है, पितृन, यानी री अब यहां पे दीर्घ रूप में उच्चारित हो रही है, पितृन। इसी तरह से का में अगर एक मात्रा को जोड़ते हैं तो इसका मात्रा चिन्ह इस प्रकार से होता है, का में एक को लगाएंगे तो हो जाएगा के, जैसे मेघ। इसी तरह से का में ऐ को जोड़ना है तो इसकी मात्रा चिन्ह ऐसे होता है, तो हो जाएगा कै, सैनिक उदाहरण के रूप में। फिर का में अगर हम ओ को जोड़ते हैं तो ओ की मात्रा जब जोड़ेंगे तो देखिए क में ओ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा को, बन जाएगा उदाहरण के रूप में प्रभो। फिर हम देखते हैं का में औ की मात्रा को जोड़ना है तो औ मात्रा का चिन्ह जो होता है देखिए इस प्रकार से होता है, इसमें क में औ लगाएंगे तो क, उदाहरण हो जाएगा बालकौ। फिर क में अगर अनुस्वार को जोड़ना है अंग को, तो अंग अनुस्वार मात्रा चिन्ह इस प्रकार से लगता है, हो जाएगा कं, उदाहरण के रूप में रामम। फिर क में अगर अह विसर्ग को जोड़ना है तो विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है, तो हो जाएगा कह, बन जाएगा जैसे उदाहरण के रूप में रामः। अब आता है एक लृ जो स्वर है, उस लृ स्वर को कैसे जोड़ा जाता है, किन व्यंजनों में उसको जोड़ा जा सकता है, जिसका मूल रूप से केवल ल के साथ ही जुड़ता है, यानी लृ को ल होता है। तो इस तरह से हम लृ स्वर को केवल ला में जोड़ते हैं, तो अगर ला को हम लेते हैं देखिए ला में लृ को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा स्वर चिन्ह इसका, ऐसे लृ ही स्वर चिन्ह भी होता है, मात्रा चिन्ह भी होता है, हो जाएगा लृ
इसका केवल हरस होता है, दीर्घ है नहीं होता है। उदाहरण में लृकारः, तो आप देखेंगे जो स्वर हैं यानी 13 स्वर बताए गए, 2 अयोगवाह, इनको मिलाकर के 15 हो जाते हैं। इन 15 को जब हम किसी व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो उनका स्वरूप ऐसे बनता है। तो इन मात्राओं को, इन स्वरों को, इन अयोगवाहों को हम किसी भी व्यंजन के साथ अलग अलग रूप से जोड़ करके उनके रूप को परिवर्तित कर सकते हैं, उनके उच्चारण की ध्वनि को बदल सकते हैं। इसलिए मात्राओं को कैसे लगाना है, उन स्वरों के चिन्ह क्या हैं, या आपने अच्छी तरह से देखा और सीखा। इसी तरह से अब आप अन्य व्यंजनों के साथ इसको लगा करके अभ्यास करें, इसको बोलने का अभ्यास करें। इन मात्राओं के चिन्हों को कैसे उच्चारित करना है, कौन सा ह्रस्व के रूप में, कौन सा दीर्घ के रूप में, कौन सा व्यंजन माने जो अर्ध स्वर के रूप में माने जाते हैं। व्यंजन हमेशा अर्ध स्वर होते हैं, यानी इसमें मात्रा होती है लेकिन आधी। जैसे क है, इस क में देखिए क माने अ हल्का सुचरित हो रहा है क, लेकिन जब वही आ लग जाता है तो क पूरी तरह सुचरित होता है। स्वर अर्थात जो बोलने के लिए जो हम ध्वनि निकाल रहे हैं वह पूरी हो जाती है। तो इस तरह से व्यंजन को अर्धमात्रिक माना जाता है। और ह्रस्व जिसमें 1 मात्रा होती है, और दीर्घ जिसमें 2 मात्रा होती है, और तीसरा होता है प्लुत जिसमें 3 मात्राएं होती हैं। अगर प्लुत को लिखना हो, बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे ओम, अ माने ओ और ई मिलकर के ओम, अ ई उ, ओम होता है तो वो प्लुत होता है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमारे जो बलाघात माने उच्चारण की जो ध्वनि है वह कुछ और अधिक रूप से प्राणवायु क्यों निकालना पड़ता है, तो हो जाता ओम। इसी तरह से किसी को बुलाया जाता है आओ, तो जितना अधिक हम उसमें ध्वनि देते हैं, जितनी मात्रा में बोलते जाते हैं, वह स्वर उतना ही ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होता चला जाता है। तो आपने क्या सीखा, संस्कृत में वर्णमाला क्या होती है, वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णों के प्रकार क्या हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अयोगवाह कौन से होते हैं, अंग और रह, इनकी संख्या 2 होती है। सब मिलाकर के वर्णमाला में वर्णों की संख्या 46 बनती है। और इस तरह से जब 46 और 2 अयोगवाह मिलकर के 48, यानी 13 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह मिलकर के 48 हो जाता है। और इनको जब हम किसी व्यंजन के साथ लगाते हैं तो उनका उच्चारण उसी स्वर के अधीन हो जाता है, यानी जो स्वर इसमें लगेगा वह व्यंजन उसी रूप में अपना उच्चारण करवाता है। तो आज आपको वर्णमाला सीखने को मिली, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि मौलिक चीजें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, परीक्षाओं में आते हैं भी, लेकिन हम उसे बता पाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, समझेंगे, तो संस्कृत से संबंधित किसी भी प्रकार की जो त्रुटि होती है वह भविष्य में नहीं होगी, ये हमारा एक तरह से गारंटी है। इसको अगर आप सीखते हैं, देखते हैं, तो गलतियां आपसे नहीं होंगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिकाधिक शेयर करें, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। और संस्कृत भाषा से संबंधित अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान की चीज़ों को आप त्वरित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो जो बेल आइकन अर्थात घंटी का निशान जो है दिखाई पड़ रहा है, उसको आप दबाएं